Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम AHDP सेकेंड ईयर के मेडिसिन में सेकेंड सेमेस्टर का जो बैक्टीरियल डिजीज़ है ब्रुसेलियोसिस उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रुसेलियोसिस में क्या होता है कि इस ब्रुसेलियोसिस रोग की वजह से गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, सूअर इत्यादि में अबॉर्शन हो जाता है। इस रोग को कई अन्य उपनामों से भी जानते हैं, जैसे कि बेंगस रोग, अंडुलेट फीवर, या माल्टा फीवर, संक्रामक गर्भपात जिसे हम कॉन्टीजियस अबॉर्शन या इन्फेक्शन अबॉर्शन भी कह सकते हैं, एवं लाइफ स्टर्लिटी, ये क्या है इसके ब्रुसेलियोसिस के उपनाम हैं। इस रोग में क्या होता है कि गाय, भैंस में इस रोग की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। इसमें गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में पशु का गर्भपात हो जाता है। इस गर्भपात से रिलेटेड ब्रुसेलियोसिस जो डिज़ीज़ है उसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है ट्राइकोमोनियोसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि शुरुआत के 2 से 3 मंथ में गर्भपात हो जाता है। एक होता है विब्रियोसिस, जिसमें शुरुआती 2 से 5 मंथ में गर्भपात हो जाता है। एक होता है लेप्टोस्पायरोसिस, जिसमें 6 महीने के बाद या 6.5 महीने के बाद गर्भपात हो जाता है। एवं इसका एक टर्म्स है लिस्टेरियोसिस। लिस्टेरियोसिस में क्या होता है कि पशु का 7 महीने में गर्भपात हो जाता है। एंड लास्ट हमारा ब्रुसेलियोसिस। ब्रुसेलियोसिस में गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में पशु का गर्भपात हो जाता है। इस रोग का जो रोग कारक है यानी कि ईटियोलॉजी, इस रोग का रोग कारक है ब्रुसेला अबोर्टस। नाम से पता चल रहा है ब्रुसेला अबोर्टस। यह बैक्टीरिया कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल एंड स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। ये ब्रुसेला अबोर्टस गर्भपात का मुख्य बैक्टीरिया है। इसके अलावा इसके और भी बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ब्रुसेला मेलेंटाइस, ब्रुसेला ओविस, ब्रुसेला कैनिस एंड ब्रुसेला सुइस, जिनकी वजह से भी अन्य पशुओं के अंदर गर्भपात हो जाता है। ये हो गया आज का हमारा ब्रुसेलियोसिस का रोग कारक। ठीक है, अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिम्टम्स में सबसे पहले तो क्या होता है, गाय, भैंस में जब इस ब्रुसेलियोसिस की वजह से अबॉर्शन हो जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जेर अंदर की तरफ अटक जाता है, जिसे हम आम भाषा में जेर का अटकना भी बोलते हैं। इंग्लिश में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि आरओपी। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा।
दूसरा क्या होता है, प्लेसेंटा चमड़े की भांति का हो जाता है। ठीक है, एक तो इसमें क्या होगा, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा यानी कि जेर का अटकना। जेर अटक कर कैसी हो जाएगी, जेर अटक कर चमड़े की भांति की हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, जो मेल पशु होता है जिसके अंडकोश, वृषणकोश या हम इंग्लिश में बोले एपिडिडाइमिस एंड स्क्रोटम में सूजन आ जाती है, जिसे ऑर्चिराइटिस भी बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पशु की जो मैथुन करने की जो इच्छा शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। अब मैथुन करने की इच्छा शक्ति कमज़ोर होने की वजह से सीमन का आयतन कम हो जाता है। सीमन का आयतन कम होने की वजह से स्पर्म की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका तीसरा सिम्टम्स, यानी कि स्पर्म की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि पशु अबॉर्शन से पहले यानी कि गर्भपात से पहले, अबॉर्शन से पहले ही प्रसव के सिम्टम्स प्रकट करने लग जाता है। अबॉर्शन से पहले ही प्रसव यानी कि ब्याने के सिम्टम्स प्रकट करने लग जाता है। ब्याने के सिम्टम्स प्रकट करने लग जाता है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ब्याने के सिम्टम्स कैसे प्रकट करेगा, अडर का आकार बढ़ जाता है, पशु के अडर का आकार बढ़ना, वल्वा में सूजन आना। ठीक है, तथा वैजाइना से सफ़ेद मवाद जैसा श्राव बाहर आना। नेक्स्ट क्या होगा, पशु के लिगामेंट्स ढीले हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ब्याने के सिम्टम्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट सिम्टम्स में हम देखें तो क्या होंगे, लिम्फेटिक ग्लैंड में सूजन, मैस्टाइटिस, वेजिनाइटिस एटसेट्रा। ये हो गए इसके। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, वेजाइना में सूजन आई जाएगी, वेजाइनाइटिस। एंड नेक्स्ट होगा इसमें पशु का जो कोटिलिडोन्स होते हैं, कोटिलिडोन्स में सड़न उत्पन्न हो जाती है, जिससे भूरा चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस भी कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। ब्रूसेला में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसमें मेन तो है ब्रूसेला रिंग टेस्ट या मिल्क
रिंग टेस्ट, ये 2 मेन टेस्ट हैं जो ब्रुसेलोसिस में होते हैं, ब्रुसेला रिंग टेस्ट एंड मिल्क रिंग टेस्ट। और भी इसमें कम से कम 4 से 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी में होते हैं। नेक्स्ट है, नोट डाल के लिखो। इसमें क्या होता है, इस रोग के होने के बाद पशु के शरीर में विकृति आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में या हमारी मेडिसिन की भाषा में सीक्वली बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि पशु के जोड़ों का जो बरसा होता है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे ब्रूसिटिस ऑफ हाइग्रोमा भी बोलते हैं। पशु के जोड़ों के अंदर लटकती हुई सूजन आ जाती है, जो पशु को जीवन भर जब तक वह जीता है उस विकृति के साथ जीना पड़ता है, जिसकी वजह से पशु के शरीर में जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। इस बीमारी का कोई प्रभावी उपचार तो है नहीं, लेकिन फिर भी पशु को कोई भी एंटीबायोटिक ड्रग देंगे, जिसमें OTC यानी कि कोई भी लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक ड्रग जो 30 ml IV हम दे सकते हैं इंट्रावीनियस। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका एकमात्र उपाय सिर्फ है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करवाएंगे पशु का। और दूसरा, अगर कोई भी पशु है, अगर वह पॉजिटिव है या जिसका अभी अबॉर्शन हुआ है, उसका अगर वो पॉजिटिव है तो उसका जो डिस्चार्ज है, ऑर्गन्स हैं, उनको ज़मीन में गाड़ देंगे एवं पॉजिटिव जो पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग कर देंगे। दूसरा, समय समय पे पशुओं का ब्रुसेला का टेस्ट करवाएं। ब्रुसेलोसिस का टेस्ट करवाने के बाद पशु के एक वैक्सीन लगती है जिसे हम कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन होती है एक, जो लगाई जाती है पशु के 4 से 12 मंथ की उम्र में। इसमें जो हम अभी कॉटन स्ट्रेन जो वैक्सीन पढ़ रहे थे ब्रुसेलोसिस की, कॉटन स्ट्रेन 19 वैक्सीन, जिसे काफूड वैक्सीन या बचपन का टीका नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, 4 से 12 मंथ एज होनी चाहिए पशु की। और इसकी डोज कितनी लगती है, कम से भी कम 2 ml सब कट इसकी जो डोज लगती है। आज ये हमारा ब्रुसेलोसिस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ब्रुसेलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इसके जो नोट्स हैं वो PDF फाइल से डाउनलोड करके उतार सकते हैं और आपको ये समझा दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।